हैव वेरी नाइस डे। हिंदुस्तान का जो नया निजाम है, जैसा मैं समझ सका हूं, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का काम है रैलियां करनी और बीजेपी के वास्ते वोट मांगना। मैंने तो सुना था प्रधानमंत्री सबका होता है, किसी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। हालांकि चुन के वो पार्टियों के द्वारा ही भेजा जाता है, और जब बन गए प्रधानमंत्री तो ही हैज टू लिसन टू ऑल, ही हैज टू वर्क फॉर ऑल द कंट्री। उसने सारे मुल्क का काम करना होता है, उसने हर एक का काम करना होता है। उसके वास्ते अपनी पार्टी माइनर चीज हो जाती है और उसकी ड्यूटी मेजर चीज हो जाती है, और उसकी ड्यूटी है कि सबको बराबर समझना। यह तो पुराना निजाम था। अब का निजाम यह है कि जहां कहीं भी इलेक्शन हो वहां पर जाओ और रैलियां करो और बीजेपी के वास्ते वोट मांगो। कई बार तो वो ऐसे बोलते हैं, आप मुझे वोट दीजिए, कैंडिडेट के बारे में मत सोचिए। आप कमल के फूल पर मोहर लगाओगे तो वो वोट सीधी मोदी को आएगी, यानी मोदी मेजर थिंग हो गया और कमल का फूल या बीजेपी माइनर थिंग हो गया। हकीकत यह नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर का काम हो गया रैलियां करना और वोटें मांगना अपनी पार्टी के वास्ते, जो कि गलत है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कन्वेंसिंग ही करनी है तो सभी के वास्ते मांगो वोट। आज एक रैली करो बीजेपी के वास्ते, दूसरी रैली करो कांग्रेस के वास्ते, तीसरी सीपीएम के वास्ते, चौथी एसपी के वास्ते, सभी के वास्ते करो एक एक रैली। पर ऐसा नहीं होता। और होम मिनिस्टर का काम सारे प्रबंध करना रैलियों के, प्रधानमंत्री की रैलियों के, और जो बची कुची रैलियां हैं उनको संबोधित करना और अपनी पार्टी के वर्करों को ट्यूशन पढ़ाना कि किस तरीके से आइदर बाई हुक आर बाई क्रुक इलेक्शन जीतना है, हर एक बूथ को जीतना है। ये तो हो गया प्राइम मिनिस्टर का काम। और होम मिनिस्टर का काम, मंत्री संतरी सारे फिर इलेक्शन में झोंक दिए जाते हैं। कई तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है और अब उनको ऑर्डर हो गया कि जाके एमएलए का इलेक्शन लड़ो, स्टेट असेंबली में आप जाओ। क्यों जाओ स्टेट असेंबली में, जब वो सेंट्रल असेंबली में है? उत्तर साफ है, सीधा साधा है। इस करके जाओ स्टेट असेंबली में, क्योंकि वहां कैंडिडेट नहीं है हमारे पास। आप अच्छे कैंडिडेट हो, आप जाके इलेक्शन लड़ो, जीत जाओगे, फिर आपके बारे में कुछ सोचा। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर बिजी, होम मिनिस्टर बिजी, सारे मिनिस्टर बिजी इलेक्शनों में, तो फिर देश की सुध कौन लेगा? नेचुरली देश के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इलेक्शन तो जीतना है। मैं एक मामूली सी बात से आज दुखी था, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से चोट करता हूं। कहां तक पहुंचेगी ये चोट पता नहीं, पर कौन सुनता है, यह हिंदुस्तान है। हु बादर्स अबाउट होम, कोई किसी के बारे में चिंतित नहीं। उत्तराखंड में आज 9 दिन हो गए, एक टनल कोलैप्स हो गई थी, मतलब एक सुरंग धस गई जमीन में, अपर्दन हो गया, मिट्टी नीचे गिर गई सुरंग की,
और टनों के हिसाब से गिर गई। ये तो कहते हैं कि 40 मजदूर फंस गए। अब ये थोड़ा है कि ये टनल है और यहां पर मजदूर काम कर रहे हैं और यहां से टनल धंस गई और मजदूर यहां फंस गए, जो कि एक कमरे की शक्ल की है। ऐसा तो है नहीं। टनल धंसी, मजदूर फंस गए या दब गए, हु नोस। वहां कोई सीसीटीवी कैमरे तो लगे नहीं हुए कि पता लग जाए कि हाँ जी ये दब गए हैं, ये बच गए हैं, ये फंस गए। तो जो बंद टनल के पीछे हैं वो सारे 8-9 दिन से फंसे हुए हैं और सरकार क्या, टीवी चैनल्स वाले कहते हैं वो सुरक्षित हैं, उनको खाना पहुंचा रहे हैं, उनको पानी पहुंचा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, ये दे रहे हैं वो रहे। अगर सारा कुछ ही पहुंचा रहे हो तो इसका मतलब आपके पास इतनी सुविधाएं हैं तभी तो दे रहे हो। तो एक एक करके उनको भी निकाल लो। 9 दिन से कह रहे हैं कि कल निकलेंगे, कल पता नहीं कब आएगी, शायद उस वक्त आएगी इनकी कल जब उनका काल आ जाएगा। तो उनकी सुध लेने वाला कोई है क्या? निश्चय ही नहीं है। जो लोग उनकी सुध लेने के लिए लगे हुए हैं या लगाए हुए हैं वो निहायत दर्जे के निकम्मे हैं, बेवकूफ हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गटर खोदने वाली मशीन से निकाल के देखो, जेसीबी से निकाल के देखो, अमेरिका से मशीन मंगवाएंगे उससे निकालेंगे। ये इनके लक्षण है, ये इनके हालत है। सबसे पहले देश की सुरक्षा, फिर नागरिक की सुरक्षा। इलेक्शन तो बाद में होने चाहिए, पर मोदी साहब के लिए, सरकार के लिए, चाहे मोदी हो चाहे कोई और हो, ये जो उत्तराखंड में फंसे हुए हैं, उत्तराखंड की सरकार ने भी कोई झंडे नहीं गाड़ दिए मजदूरों का निकालने के वास्ते, वो भी हाथ पर हाथ धरे ही बैठे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री कह देता है मैं बड़ी कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरी पल पल पर नजर है। तेरी पल पल की नजर क्या करेगी? वो 40 मई के लाल दब के जो मर गए हैं, पता नहीं उनकी लाशें भी हैं कि सड़ गई, उनके बारे में सुध लेना जाके। अपने दफ्तर में बैठे ही कि हम ये पाकिस्तान का ये बड़ा तोड़ देंगे, हम चीन का नाक फोड़ देंगे, ऐसे बयानों से थोड़ा कुछ होता है। एग्जाम्पल दी है पाकिस्तान का जबड़ा, तो वो राजनाथ सिंह कहा करते थे हम चीन को पता नहीं क्या क्या कर देंगे। है? तो मेरे इस सारे लेक्चर का मतलब क्या है कि जो चीजें प्राइम इंपॉर्टेंस की होनी चाहिए, जिनके ऊपर तुरंत रिएक्शन दिया जाना चाहिए, काम किया जाना चाहिए, उनके बारे में सुध लेने वाला कोई नहीं है और इलेक्शनों के वास्ते दौड़े हुए हैं। अगर आप जीत भी गए इलेक्शन तो क्या करोगे? एक निकम्मे आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम देशवासी? ये क्या करेंगे? जो पिछले 5 साल में किया है वही, जो पिछले 10 साल में किया है वही आगे करेंगे, अगर आपको चांस मिल जाए तो। पर भगवान करे कि आपको चांस ही ना मिले। ऐसे निकम्मे लोगों को राजगद्दी देके राजगद्दी की भी तौहीन करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।